Assalamu alaikum class. I hope you are all fine. Today we are going to take lectures online. 6 English 15 8 2025 chapter number 6 first aid for everyone for everywhere. इसको आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. आप लोगों के साथ मैं इसकी स्मॉल डायरी भी शेयर कर रही हूँ और इसमें जो आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क आप लोगों का होगा या आप लोगों का जो भी टास्क इसमें आप लोगों को दिया जाएगा वो आप लोगों ने जो है वो पोर्टल पे अपलोड करना है. उसके बाद वो आप लोगों के साथ जो है वो चेक करके दोबारा से आप लोगों को शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ. तो आज का जो लेसन है आप लोगों के साथ फर्स्टली मैं स्मार्ट डायरी जो है वो शेयर कर रही हूँ. SLO differentiate homophones use context clues class activity match pairs train park bar student task complete sentences you have the right choice. इसमें आप लोगों ने जो करेक्ट वर्ड है उसको जो है वो पुट ऑन करना है. यहाँ पे ग्रामर टास्क डिफरेंशिएट की सी ब्लू. क्लास वर्क में हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसमें पेज नंबर 69 हाफ पेज जो है ये हम लोग करेंगे. फर्स्ट 4 ग्लोसी वर्ड्स, फर्स्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और पेज नंबर 673 पे रीड थिंक एंड डू इट. ये एक फैबल है जिसको हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे और देन उसका जो है वो मोरल राइट आउट करेंगे. होमवर्क में आप लोगों ने जो ग्लोसरी वर्ड्स आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे 1 to 4 टिल पैरामेडिक्स तक ही आप लोगों ने करने हैं. रीडिंग सेंटेंस है आप लोगों का हारून अप्लाइड फर्स्ट एड टू हिज ग्रैंड मदर स्वॉलन एंकल. फर्स्टली जो है हम लोग इसकी जो है वो रीडिंग देख लेते हैं. रीडिंग में है इट वॉज अ संडे आफ्टरनून. ये वो कहते हैं संडे की जो है वो दोपहर थी, अतवार की जो है दोपहर थी. हारून वॉज एट होम विद हिज ग्रैंड मदर. अपनी दादी अम्मा के साथ हारून घर पे मौजूद था. वाइल बोथ हिज पेरेंट्स वर अवे. जो है वो गए हुए थे उसके पेरेंट्स. वाइल जबकि बोथ हिज उसके दोनों पेरेंट्स जो है वो गए हुए थे. हारून वॉज डूइंग होमवर्क इन हिज रूम. अपने कमरे में जो है वो हारून होमवर्क जो है वो घर का काम कर रहा था. वाइल ग्रैंड मदर वॉज अपस्टेयर. जबकि उसकी दादी जान थी या दादी अम्मा थी वो ऊपर थी. जस्ट देन हारून हेयर्ड अ लाउड नॉइज. जो हारून ने जो है वो एक ऊंचा शोर सुनाई दिया हारून को. कमिंग फ्रॉम द अपस्टेयर्स, जो कि सीढ़ियों की तरफ से आ रहा था. ही क्विकली रैन टू सी व्हाट हैड हैपेंड. वो फौरन भागा कि देखने के लिए कि क्या हुआ है. एंड ही सॉ दैट हिज ग्रैंड मदर हैड फॉलन डाउन द स्टेयर्स. और उसने देखा कि उसकी जो दादी अम्मा है वो गिर गई हैं सीढ़ियों से. हारून हैड रिसेंटली लर्न अबाउट फर्स्ट एड इन स्कूल. हारून ने हाल ही में लर्न सीखना अबाउट फर्स्ट एड इन स्कूल. अपने स्कूल में फर्स्ट एड के बारे में जो है वो सीखा था. एंड ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. वो अपने आप पर बड़ा फख्र महसूस कर रहा था. फॉर नोइंग कि वो जानता था हाउ टू टेक केयर ऑफ एन इंजर्ड पर्सन. कि जो जख्मी आदमी है उसको किस तरह से जो है उसकी देखभाल करनी है, उसको किस तरह से देखना है. ग्रैंड मदर डोंट वरी. दादी अम्मा आप परेशान ना हो. आई नो व्हाट टू डू. मुझे पता है कि क्या करना है. हारून सेड कॉन्फिडेंटली. हारून ने एतमाद से कहा. ही इमीडिएटली कॉल्ड फॉर एन एम्बुलेंस. उसने फौरन जो है वो एम्बुलेंस बुलाई. एंड फाउंड हिज पेरेंट्स टू. और अपने वालदैन को भी जो है वो फोन किया. देन ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर साइड टू प्रोवाइड फर्स्ट एड. देन वो अपनी दादी अम्मा की तरफ जो है वो गया ताकि उन्हें जो है वो फर्स्ट एड मुहैया कर सके. यहाँ पे कुछ आगे मैं आप लोगों के साथ इनके वर्ड मीनिंग जो है वो शेयर कर रही हूँ जो इस रीडिंग में आए हैं. वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं. फर्स्ट है ग्रैंड मदर, दादी अम्मा. अपस्टेयर्स ऊपर, स्टेयर के सीढ़ी, क्विकली फौरन, फॉलन गिरना, रिसेंटली हाल ही में, नोइंग जानना, इंजर्ड जख्मी, कॉन्फिडेंटली एतमाद से, इमीडिएटली फौरी तौर पर. उसके बाद ये ग्लोसरी वर्ड्स एंड डिस्पोजेबल. एन आइटम विच इज मेड टू बी थ्रोन अवे आफ्टर यूज. जो चीज इस्तेमाल के बाद फेंकी जा सके. प्रिजर्व, टू कीप समथिंग सेफ फ्रॉम हार्म ऑन डेंजर. महफूज करना. गॉज, लाइट कॉटन क्लॉथ, बारीक कपड़ा. ये जो पट्टी हम लोग बांध लेते हैं. पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस वर्कर, सेहत के शोबे में काम करने वाले. उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन है. इसमें आप लोगों के फर्स्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट हैपेंड टू हारून्स ग्रैंड मदर.
वो पूछ रहा है कि हारून की जो ग्रैंड मदर थी उनके साथ क्या हुआ था। हारून ग्रैंड मदर फेल डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों से गिर गई थी। हाउ डिड अप्लाई फर्स्ट एड टू हिज ग्रैंड मदर, उसने अपनी जो ग्रैंड मदर थी उनको फर्स्ट एड कैसे दी। हारून जेंटली लिफ्टेड हिज ग्रैंड मदर्स हेड, हारून ने जो है वो बहुत अक्लमंदाना तरीके से जो है अपने दादी अम्मा का सर जो है वो ऊपर उठाया एंड पुट अ कुशन, और उसके नीचे कुशन रखा अंडर इट टू प्रिवेंट एनी फर्दर इंजरी, यानी कि मजीद किसी इंजरी से बचाने के लिए। ही देन चेक फॉर एनी ब्रोकन बोन्स, देन उसने जो है वो कोई भी अगर कोई टूटी हुई हड्डी थी वो उसने चेक की। एंड अप्लाइड एन आइस पैक टू ग्रैंड मदर स्वोलन एंकल, उसकी टखना जो उसकी ग्रैंड मदर का सूज गया था वहां पे उसने आइस पैक रखा। ही आल्सो रेज्ड हिज ग्रैंड मदर्स लेग टू रिड्यूस द स्वेलिंग, और उसने अपने ग्रैंड मदर की जो लेग थी वो भी थोड़ी सी ऊपर उठाई ताकि उसमें स्वेलिंग कम हो। उसके बाद है रीड थिंक एंड डू इट, ये जो पेज नंबर 73 पे आपको दिया हुआ है एक फैबल है, फैबल कहते हैं शॉर्ट स्टोरी को जो कि मोरल के साथ हो। रीड द गिवन फैबल अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड आइडेंटिफाई द मोरल ऑफ द स्टोरी, उन्होंने कहा है कि इसको सही तलफ्फुज के साथ पढ़ें एंड देन मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो आइडेंटिफाई करें। तो फर्स्टली हम लोग जो है वो इसका जो रीडिंग कर लेते हैं इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। वो कहते हैं ओल्ड कैट वांटेड टू कैच ऑल द माइस इन द बार, वन डे द माइस मेट टू टॉक अबाउट द ग्रेट हार्म द कैट वाज डूइंग टू देम। वो कहते हैं यहाँ पे स्टोरी में ये बताया गया है कि एक ओल्ड कैट थी, पुरानी बिल्ली थी जो कि तमाम के तमाम चूहों को जो है वो पकड़ लेना चाहती थी। इन द बान, बान कहते हैं गोदाम को, ठीक है। एक दिन जो है वो एक चूहा जो था वो उसने यानी कि उसको लगा कि अब एक बड़ा खतरा जो है वो आने वाला है, ठीक है। दैट कैट वाज डूइंग टू देम, जो कि एक बिल्ली उनके साथ करने जा रही है। ईच माउस ट्राई टू थिंक ऑफ द प्लान, हर जो है चूहा वो एक प्लान जो है मंसूबा जो है वो सोचने लगा। बाय विच टू कीप आउट ऑफ द कैट्स वे, कि हम किस तरह से बिल्ली को जो है वो दूर रख सकते हैं। डू एज आई से, क्या मैं कहूँ, सेड एन ओल्ड ग्रे माउस, एक बूढ़े जो है वो अक्लमंद और बूढ़े जो है वो उसने ग्रे माउस ने कहा, चूहे ने कहा, दैट वाज थॉट टू बी वेरी वाइज, जो कि दिखने में बहुत जो है वो कहते हैं अक्लमंद नजर आता था। डू एज आई से, क्या मैं कह सकता हूँ, हैंग अ बेल ऑन दैट कैट्स नेक, हम लोग जो है वो बिल्ली के गले में क्या कर ले, एक बेल जो है वो लटका दे। देन व्हेन वी हियर इट रिंग, जब भी हम उसकी जो है वो बेल सुनेंगे, वी विल नो दैट शी इज कमिंग एंड कैन स्कैम्पर आउट ऑफ हर वे, और हम लोग जो है वो वहां से भाग जाएंगे जब भी हमें पता चलेगा कि वो आने वाली है। गुड गुड, शाबाश शाबाश, अच्छा है अच्छा है, सेड ऑल द अदर माइस एज वन रैन टू गेट द बेल, और तमाम चूहों ने कहा और एक जो है वो बेल लेने के लिए भाग गया। नाउ व्हिच ऑफ यू विल हैंग दिस बेल ऑन द कैट्स नेक, वो कहता है अब तुम में से कौन जो ऐसा है कि उसकी गले में घंटी बांधेगा। सेड द ओल्ड ग्रे माउस, जो जिसने तजवीज दी थी उसी ने कहा कि आप जिसने सजेस्ट की थी वो जो प्लान था जिसने सजेस्ट किया था वही कहने लगा कि आप में से कौन जो है वो उसके गले में घंटी लटकाएगा। नॉट आई, नॉट आई, सेड ऑल द माउस टुगेदर, सब चूहों ने कहा कि मैं तो नहीं लटकाऊंगा, मैं नहीं, मैं नहीं। एंड दे स्कैम्पर्ड अवे टू देयर होल्स, और वो सारे के सारे जो है वो अपने बिल में भाग गए, स्कैम्पर्ड अवे, भाग गए। इसका मॉरल आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इट्स इजी टू शेयर आइडियाज, आइडिया शेयर करना तो आसान है बट वी मस्ट थिंक, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए इफ दे कैन ट्रूली बी डन, कि ये हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं या नहीं, एंड हु विल डू देम, और इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है यहाँ तक आज हम लोगों ने जो है कवर कर लिया है इसमें, और होमवर्क जो है वो आप लोगों ने 4 ग्लोसी वर्ड्स जो है वो करने हैं। फी अमानिल्लाह।